हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 32 की शुरुआत में शियान अपनी कंपनी आते हुए जिंगशू से बात कर रहा होता है कि इतने में इसकी नजर शिंगजा पर पड़ती है। अब शिंगजा इंटरव्यू देने के लिए आता है तो यहाँ पर शियान भी बैठा होता है। शियान को देख कर शिंगजा नर्वस हो जाता है। इंटरव्यूअर शिंगजा से कहते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो शिंगजा इतना नर्वस हो गया होता है कि इससे सही से अपना नाम भी नहीं बताया जाता। और अब शिंगजा को देखकर शियान को मास्टर फैन की सारी बातें याद आ रही होती हैं। शियान इसकी सीवी देख रहा होता है, फिर गुस्से से इसकी सीवी टेबल पर रखकर खुद यहाँ से चला जाता है। ऑफिस आने के बाद शियान को जिंगशू का मैसेज आता है जिससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। शियान से पूछता है कि क्या तुम युनचंग के प्रोजेक्ट पर काम करोगी, तो जिंगशू कहती है कि हाँ जरूर, और इसको मैसेज करके कहने लगती है कि मैं इस वीकेंड ओवरटाइम काम करने के लिए आ रही हूँ, क्या तुम इस वीकेंड ओवरटाइम काम करोगे। तो शियान कहता है कि हाँ। ये मैसेज देखकर जिंगशू मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वीकेंड आ गया होता है। जिंगशू शियान के ऑफिस आ जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन शियान अपने काम में इतना बिजी होता है कि इस पर ध्यान ही नहीं देता। जिंगशू शियान के पास जाकर कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। तो शियान इसे देखकर कहता है कि तुम साइड में जाकर बैठ जाओ। अब काफी वक्त गुजर गया होता है। शियान अभी भी अपने काम में बिजी होता है। जिंगशू तो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है और ये शियान के ऑफिस में इधर उधर फिर रही होती है। जब शियान जिंगशू को ऐसे देखता है तो ये कॉल करके कहता है कि 2 मूवी के टिकट्स बुक कर दो। ये सुनकर तो जिंगशू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। शियान जिंगशू के पास आता है तो जिंगशू से कहती है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। तो शियान कहने लगता है कि मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। शियान जिंगशू का हाथ पकड़ता है और उसको यहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं तो यहाँ पर शियान की मुलाकात फीफी से होती है। फीफी इसको देखकर कहने लगती है कि तुम इतने टाइम से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन शियान फीफी को इग्नोर कर देता है और जिंगशू से कहता है कि मूवी स्टार्ट हो गई है। अब ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं। जिंगशू शियान से कहते हैं कि क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे, लेकिन शियान इसके लिए मना कर देता है। फीफी भी इनके पीछे बैठी होती है। शियान से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ऑर्डर करूं, लेकिन शियान कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। ये सब देखकर जिंगशू तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। अब जिंगशू शियान को अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिलाने लगती है। पहले तो शियान मना कर रहा होता है, लेकिन जिंगशू काफी रिक्वेस्ट करती है तो ये इसके हाथ से पॉपकॉर्न खा लेता है। फिर जब मूवी खत्म हो जाती है, ये दोनों बाहर आते हैं तो जिंगशू शियान को पॉपकॉर्न पकड़ा कर बाथरूम चली जाती है। अब फीफी जब बाहर आती है तो ये शियान के पास आकर जिंगशू के बारे में बात करने लगती है। कहती है कि ये लड़की काफी सुंदर है। तो शियान कहते हैं कि हाँ वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन ये सुनकर फीफी को अच्छा नहीं लगता। जब जिंगशू वापस आती है तो ये यहाँ पर फीफी को देखती है और शियान से कहती है कि क्या तुम इसे मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तो शियान इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब फीफी कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये जिंगशू से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो जिंगशू अपना बैग जानबूझकर शियान को पकड़ाती है और फिर इसे हैंडशेक करती है। शियान ने रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई होती है, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जब ये दोनों कार के पास आते हैं तो जिंगशू कहने लगती है कि आज मौसम कितना अच्छा है। शियान से पूछता है कि तुम अब क्या करना चाह रही हो। तो जिंगशू से कहने लगती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ वॉक कर सकते हो। शियान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तो जिंगशू कहती है कि मेरा ये तो मतलब नहीं था। इसको गुस्सा देखकर कहने लगती है कि अचानक से मेरा कार में जाने का दिल कर रहा है। कि जाने लगती है, लेकिन शियान इसको रोक लेता है। शियान जिंगशू की गर्दन पर हाथ रखता है। जिंगशू तो शियान को इस तरह से देखकर बहुत खुश हो रही होती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और शियान जिंगशू को एक नेकलेस पहनाता है। जिंगशू अपने नेकलेस को देख रही होती तो शियान इसको कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तो जिंगशू कहती है कि क्यों, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। शियान कहता है कि मुझे पब्लिक में ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तो जिंगशू नाराज होकर कहने लगती है कि मैं अब कार में बैठने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही शियान ये सुनता है तो ये जिंगशू को किस करता है। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो योंगी जिंगशू को मैसेज करके कल साथ में खाना खाने के लिए कह रहा होता है। जिंगशू इसके इनकार कर देती है। योंगी इसको और भी मैसेज कर रहा होता है और शियान ये देखकर जिंगशू का फोन साइड में रख लेता है। शियान ये देखकर जिंगशू का फोन साइड में रख देता है। जिंगशू अपना फोन लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शियान इसको पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता। जिंगशू ऐसे शियान को देखकर मुस्कुराने लगती है। जिंगशू शियान से सॉरी करने लगती है क्योंकि इसको मालूम होता है कि इसने माइंड कर लिया है। शियान कहने लगता है कि मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मर्द ही तुम में इंटरेस्टेड हैं। ये बात सुनकर मास्टर फैन कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस बात पर जिंगशू हंसने लगती है। अब योंगी से बात करने पर शियान जेलस हो गया होता है तो ये ऐसे ही इस बारे में बात करने लगते हैं। बातों बातों में जिंगशू उसको बताती है कि ये एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। शियान जिंगशू को उसका फोन देता है, कहता है कि मुझे अपने होटल की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। जिंगशू फौरन ही शियान को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है। अगले दिन असिस्टेंट चेन शियान को आकर बताता है कि चेनकांग ने आज वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। ये सुनते ही शियान हैरान होता है और असिस्टेंट चेन से कहता है कि हमें अभी लियान टेक्नोलॉजी जाना होगा। अब शियान सारे स्टाफ के लिए कॉफी लेकर लियान टेक्नोलॉजी आ गया होता है। चेनकांग कहता है कि हमारी मीटिंग तो कैंसिल नहीं हो गई थी। शियान कहने लगता है कि अगर तुमने लियान टेक्नोलॉजी को बनाया है तो तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए।
है सिचुएशन मुश्किल है लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। ये सुनकर चेनकांग को अच्छा लगता है। ये शियोन को थैंक्स बोलता है। चेनकांग कहने लगता है कि लेबोरेटरी में सारा काम ब्रूस के कहने पर हो रहा था। अब चूंकि वो डार्क हॉर्स में जाकर काम कर रहा है तो हमारे लिए इतने थोड़े वक्त में उन जैसी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ही मुश्किल है और ना ही हम किसी ऐसे को ढूंढ सकते हैं जो कि ब्रूस को रिप्लेस कर सके। जबकि शियोन तो उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि अब तुम्हें ही अपनी टीम को लीड करना होगा। चेनकांग कहने लगता है कि अगर लियान टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शियोन कहने लगता है कि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है लेकिन तुम्हें कभी भी हारने से नहीं डरना चाहिए। ये सुनकर तो चेनकांग इमोशनल हो जाता है। शियोन से कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज शियोन जिंगशू के घर पर आया होता है। इसको एक कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये जिंगशू से कहते हैं कि मेरी एक मीटिंग है जिसके कारण मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं मास्टर फैन से कहूंगा कि वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आए। जिंगशू ये बात सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर शियोन इसको प्यार से मनाने के लिए आता है। जिंगशू शियोन को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अब जिंगशू के पेट से आवाज आ रही होती है जिसको सुनने के बाद शियोन यहाँ से जाने लगता है। जिंगशू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। शियोन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर तो जिंगशू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन जब जिंगशू ऑफिस जाती है तो आज ऑफिस में शिव भी आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मैं तो बहुत पहले ही काम पर वापस आ जाना चाहती थी। इसके बाद जिंगशू और शिव बिजनेस ट्रिप के लिए आ जाती हैं। इन दोनों ने जिससे इंटरव्यू करना होता है वो इंटरव्यू करने के बाद ये बाहर घूमने के लिए आ जाती हैं। ये दोनों काफी एंजॉय करती हैं और एक साथ काफी पिक्चर्स भी लेती हैं। और अब जिंगशू अपनी ये पिक्चर्स शियोन को भी सेंड करती है और शियोन इन पिक्चर्स को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर शियोन इसको कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। तो जिंगशू कहती है कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। शियोन कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी वापस आ जाओ। जिंगशू भी शियोन से कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और अब शिंगज़ा बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता और इसको अपने सीनियर से बहुत डांट पड़ रही होती है। घर पर आने के बाद शिंगज़ा ड्रिंक कर रहा होता है। ये अपनी और जिंगशू की फोटो भी देख रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर चेनली आती है और चेनली जब यहाँ पर इसकी और जिंगशू की तस्वीर देखती है तो इस पर गुस्सा करने लगती है और पूछती कि आखिर तुम किसको प्यार करते हो। ये बात सुनकर शिंगज़ा यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेनली ऑफिस से अपना सारा सामान उठाकर जब लिफ्ट में आती है तो लिफ्ट में शियोन होता है। शियोन इसे कुछ नहीं कहता और जब शियोन पार्किंग एरिया में आ जाता है तो चेनली इसके पीछे आती है। चेनली जिंगशू के बारे में कहने लगती है कि वो आपको चीट कर रही है, वो सिर्फ शिंगज़ा को जेलस करने के लिए आपके साथ है। ये बात सुनकर शियोन को गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगता है कि मैं जिंगशू के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और तुम मुझे जानती नहीं हो। जिंगशू के लिए मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर शियोन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिंगशू और शिव भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई होती हैं और मास्टर फैन इन दोनों को पिक करने के लिए आए होते हैं। लेकिन शिव जिंगशू से कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। जिंगशू यहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद शिव को लेने के लिए यू आता है। शिव यू को देखते ही हक करती है। ये दोनों ही एक दूसरे को इतने दिनों बाद देख के काफी खुश होते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। अब मास्टर फैन जिंगशू को घर पर छोड़ने के लिए आते हैं तो ये देखते हैं कि शिंगज़ा जिंगशू के घर का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही मास्टर फैन शिंगज़ा को खूब मारते हैं और इसको नीचे गिराकर खुद यहाँ से चले जाते हैं और कार में बैठकर ये शियोन को मैसेज करने लगते हैं। दूसरी तरफ शियोन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर कर रहा होता है और शियोन को मास्टर फैन का मैसेज आता है कि आज मैंने शिंगज़ा को जबरदस्ती जिंगशू के घर में घुसते हुए देखा है। ये मैसेज पढ़ते ही शियोन तो यहाँ से चला जाता है और अब जिंगशू जब दरवाजा खोलती तो बाहर शिंगज़ा आया होता है। ये शिंगज़ा को देख कर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन शिंगज़ा तो अपने और जिंगशू के बारे में बात करना चाह रहा होता है, लेकिन जिंगशू तो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रही होती। इतने में यहाँ पर शियोन आ जाता है जो इसको साइड में धक्का देकर खुद जिंगशू के घर का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आते ही शियोन जिंगशू को किस करने लगता है। जिंगशू शियोन को हक कर लेती है तो शियोन कहता है कि मैं एक दफा बाहर देख कर आता हूँ। तो जिंगशू कहती है कि क्या तुम फिर मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। तो शियोन कहता है कि तुम सोना नहीं, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बाहर आने के बाद शियोन शिंगज़ा को धमकी देता है कि अगर तुम मुझे जिंगशू के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनने के बाद शिंगज़ा यहाँ से चला जाता है। अब जिंगशू घर पर बैठकर शियोन का वेट कर रही होती है और ये बाहर देखने के लिए जब शियोन को आती है तो सामने से ही शियोन आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद जिंगशू से पूछने लगती है कि तुम मेरे क्या लगते हो जो मेरे घर में आ गए हो। तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ। जिंगशू को तो वाकई में लगता है कि शायद ये प्रॉपर्टी भी इसकी है, लेकिन शियोन तो जिंगशू के बारे में बात कर रहा होता है। जब ये बात करते करते जिंगशू के करीब आता तो इसको मालूम हो जाता है कि शियोन ने काफी ड्रिंक की हुई है और जिंगशू पूछने लगती है कि आखिर तुमने कितनी ड्रिंक की है। तो शियोन कहते हैं कि मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की, बस थोड़ी सी की है। ये कहकर शियोन सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जिंगशू भी शियोन के पास आती है, सोचने लगती है कि मुझे इसकी ग्लासेस उतार देनी चाहिए। अब जिंगशू जैसे ही शियोन की ग्लासेस उतारने लगती है तो शियोन इसको देखने लगता है और ये देखकर जिंगशू वापस से शियोन की ग्लासेस लगा
लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें शायद सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो शियोन कहता है कि जब तक तुम्हें सही से दिखाई दे रहा है तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। जिंगशु इसको देख के कहने लगती है कि जब एक लड़का ड्रिंक करता है तो ये तो पर्सन ही बदल जाता है, और ये शियोन से कहती है कि तुम मुझे बेबी कहो। जब जिंगशु 2-3 दफा कहती है तो शियोन भी इसको कह देता है। तो जिंगशु कहने लगती है कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा कि तुमने मुझे भी क्या कहा है। जिंगशु शियोन को हक करता है, कहता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो, और इतने में ही शियोन यहाँ पर सो जाता है। जिंगशु देखती है कि शियोन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो जिंगशु शियोन के लिए हनी वाटर बनाने लगती है ताकि इसका नशा उतर जाए, और इसी मोमेंट पर एपिसोड 32 खत्म हो जाती है।